हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबीए मैथ्स क्लासेस। बच्चे, हम आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं डायगोनलाइजेशन। टॉपिक हमारा रहेगा डायगोनलाइजेशन। किसी भी मैट्रिक्स को हम किस तरह से डायगोनलाइज करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स किन कंडीशंस के अंडर डायगोनलाइजेबल होती है, उसी की हमने बात करनी है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी मैथमेटिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये मैट्रिक्स से, किसी भी एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा यहाँ से क्वेश्चन। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं हमारे। एक तो सीधा सीधा पूछेगा कि डायगोनलाइज द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, कोई भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगी, आपने उस स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करना है और हेंस फाइंड मॉडल मैट्रिक्स। मॉडल मैट्रिक्स वहाँ से आपने फाइंड आउट करनी है। दूसरा, कई बार ये क्या कहता है कि डायगोनलाइज द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस वन, कोई भी मैट्रिक्स आपको स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगी एंड हेंस फाइंड ए रेज टू द पावर 8, ए रेज टू द पावर 10, ए रेज टू द पावर 3, ए रेज टू द पावर 4। इस तरह से दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनने हैं। तो टाइप तो क्या है, मतलब इसी में है बिल्कुल सेम। ये इस तरह से भी एक कंबाइन करके भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो उसी की हमने बात करनी है कि क्वेश्चंस कैसे करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स किन कंडीशंस के अंदर हमारी डायगोनलाइजेबल होगी। ठीक है, अगर हम वर्किंग मेथड की बात करें, वर्किंग स्टेप्स की अगर मैं बात करूं बच्चे कि आपने करना क्या क्या है यहाँ पर, वर्किंग स्टेप्स की अगर हम बात करें, वर्किंग स्टेप्स में हम सबसे पहला स्टेप आपका है कि आपको कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स दी होगी, n बाई n की मैट्रिक्स 3/3 हो सकती है, मोस्टली 3/3 बनती है, आपकी 2/2 हो सकती है। ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए गिवन है तो सबसे पहला स्टेप है आपने उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है, दैट इज गिवन बाय a माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। जैसे कि आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, स्टेप 2 इज आप इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लैम्डा के लिए सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। 2/2 है तो लैम्डा की 2 वैल्यूज आएंगी, 3/3 मैट्रिक्स है तो लैम्डा की जो है 3 वैल्यूज आएंगी। ऐसे ही यहाँ इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ, लैम्डा में इक्वेशन आएगी, अगर आपकी ए मैट्रिक्स 2/2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उसको आप लैम्डा के लिए इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 3/3 मैट्रिक्स है तो आपकी क्यूबिक इक्वेशन आएगी, उसको आप लैम्डा के लिए सॉल्व करेंगे। जैसे ही आप लैम्डा के लिए सॉल्व करेंगे आपको क्या मिलेगा, आइगन वैल्यूज। इनको आप क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज। नेक्स्ट स्टेप आपका है कि फॉर ईच आइगन वैल्यूज यू हैव टू फाइंड आउट आइगन वेक्टर्स, कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स। आपने क्या करना है, आइगन वेक्टर्स आपने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप आपका बनेगा वर्किंग स्टेप में, जो फोर्थ स्टेप बनेगा, ये जो आइगन वेक्टर्स आए हैं, मान लो ये x1 और x2 और x3 आए हैं, सपोज ये 3 आइगन वेक्टर्स आपके पास आ गए। आपने मैट्रिक्स B, बहुत सारी बुक्स में इसको P से भी डिनोट करती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नोटेशन है ये। B मैट्रिक्स है या P मैट्रिक्स है, आप उसको डिनोट करेंगे। ये आपका x1 पहला कॉलम बन गया, पहला वेक्टर, दूसरा कॉलम आपका दूसरा वेक्टर बन गया, तीसरा कॉलम आपका तीसरा वेक्टर बन गया। ये एक मैट्रिक्स आपको मिल गई। दिस मैट्रिक्स इज नोन एज मॉडल मैट्रिक्स, MODAL, राइट। अगर किसी क्वेश्चन में आए डायगोनलाइज द मैट्रिक्स ए एंड हेंस फाइंड मॉडल मैट्रिक्स, तो यही है ये। ठीक है जी, मॉडल मैट्रिक्स आपको मिल गई, बी की वैल्यू आपके पास आ गई, या पी मान लो आप इसको। फिफ्थ स्टेप आपका क्या है, आपने क्या करना है, इस बी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, ए से मल्टीप्लाई करना है, बी से मल्टीप्लाई करना है। अगर ये किसी डायगोनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, और ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्या, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स आइगन वैल्यूज ऑफ ए हैं। यानी कि यहाँ से अगर आपके पास लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 वैल्यूज आ रही हैं, अगर बी इनवर्स ए बी, अगर बी इनवर्स ए बी आपका डी मैट्रिक्स बन रहा है, जहाँ पर डी जो मैट्रिक्स है दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स 0 0, अगर आपकी ये 3/3 जनरली अगर मैं लेके चल रही हूँ तो ये आपके 3/3 के एक डायगोनल मैट्रिक्स अगर आ जाते हैं, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स आपके आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए हैं, तो हम कहेंगे कि दिस ए मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। और इसको डायगोनलाइज कौन मैट्रिक्स कर रही है, बी मैट्रिक्स कर रही है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है, फाइंड द मैट्रिक्स हु डायगोनलाइज, व्हिच डायगोनलाइज द मैट्रिक्स ए। इसका मतलब हमने वो बी मैट्रिक्स निकालनी है। अब क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन में ये वाला पार्ट, यानी कि बी इनवर्स निकालना, फिर उसको ए बी से मल्टीप्लाई करना, बहुत सारे बुक्स में इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं कि दैट इज इक्वल टू डी, दैट इज इक्वल टू दिस वन। लेकिन जब आपको हेंस फाइंड, चलो क्वेश्चन में बात करते हैं उस पॉइंट की, हम क्वेश्चन में बात करेंगे।
आपका वर्किंग स्टेप जो है, आपका वर्किंग रूल ये रहेगा, किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल अगर आपने देखना है, चेक करना है या डायगोनलाइज करना है किसी भी मैट्रिक्स को, तो ये आपके रहेंगे। सबसे पहला स्टेप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, देन आइगन वैल्यूज, देन आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर्स को आप एक मैट्रिक्स में लिखेंगे, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड मॉडल मैट्रिक्स। उसके बाद डी इनवर्स ए बी आपका डायगोनल मैट्रिक्स आ जाना चाहिए अगर ए डायगोनलाइजेबल है तो। अगर डी आ गया तो ए आपकी डायगोनलाइजेबल है। और डी यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, जहाँ पर आइगन वैल्यूज आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं। क्लियर ये बात। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि आपने क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं। सपोज हमें क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे क्वेश्चंस को, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती हैं चीज़ें। देखिए, मान लो एक मैट्रिक्स है मेरे पास, ए मैट्रिक्स है। आप क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन में स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ मैं। डायगोनलाइज द मैट्रिक्स ए, डायगोनलाइज द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स है आपके पास, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, हाँ जी, 1 0 -1 1 2 1 2 2 3। इस मैट्रिक्स को मुझे डायगोनलाइज करना है और शो दैट दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, हेंस फाइंड बी मॉडल मैट्रिक्स बी निकालिए। तो इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन है। हाँ जी, सबसे पहला काम मैंने जैसे कि वर्किंग स्टेप की बात करी है, तो आपने सबसे पहले निकालना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट इज इसी में मैं निकाल रही हूँ। डिटरमिनेंट ए माइनस लैम्डा आई शुड बी इक्वल टू 0 और दिस वन इज इक्वल टू, ये ए मैट्रिक्स है, इसमें से माइनस लैम्डा करेंगे तो वो आपके डायगोनल एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। आप इस डिटरमिनेंट को जैसे ही सॉल्व करते हैं आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगी 1 माइनस लैम्डा, हाँ जी, 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा। जैसा कि आप सबको ये पता ही है कैसे आप इसको सॉल्व करते हैं। 0 इंटू समथिंग करेंगे 0 आएगा, -1 इंटू -1 करेंगे तो 2 माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो इट इज 1 माइनस लैम्डा इंटू, हाँ जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 नीचे हो जाएगा, माइनस का 5 लैम्डा आएगा, प्लस का लैम्डा स्क्वायर आएगा और माइनस का 2 आएगा। ठीक है जी, माइनस, हाँ जी, ये आएगा आपका -2 प्लस 2 लैम्डा, राइट, इक्वल टू 0। तो ये अगर आप 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दे, अच्छा 6 और ये माइनस का 2 है, तो मैंने इसकी जगह पर क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 6 माइनस 2 आपका 4 बनेगा। इसको 1 से जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, माइनस लैम्डा से कर रहे हैं तो -4 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब, ठीक है, प्लस 2 है, -2 लैम्डा है, इक्वल टू 0। यहाँ से मेरी इक्वेशन आई माइनस लैम्डा क्यूब, क्यूबिक इक्वेशन आई थी, लैम्डा स्क्वायर आपका 6 लैम्डा स्क्वायर है, ठीक है, प्लस का है, लैम्डा की वैल्यू है -5 प्लस 4 -2 -2 और -9 और -2 हो गया आपका -11, तो -11 लैम्डा आ गया, ठीक है, 4 है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म आपकी 4 हो तो 6 प्लस का 6 आ गया इक्वल टू 0। अगर मैं माइनस कॉमन निकालूँ तो लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा -6 इक्वल टू 0। ये मेरी क्यूबिक इक्वेशन है। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। Now second step is solve the characteristic equation for lambda और find out the eigen values। आइगन वैल्यूज जैसे ही आप निकालेंगे बच्चे, मुझे पता है इसमें लैम्डा की वैल्यू, क्यूबिक इक्वेशन को आप कैसे करते हो, पहले ट्रायल मेथड से इसमें आप लैम्डा की वैल्यू 0 1 2 इधर आ जाओ, -1 -2 -3 पुट करते हैं, जो भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है उसके बाद आप उस वैल्यू से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो मुझे यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है, मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 1 इज द 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो अब मैं सिंथेटिक डिवीजन आप लोगों को, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, बिल्कुल इजी है, 2 सेकंड में आपकी डिवीजन हो जाती है। लैम्डा इक्वल टू 1 1 यहाँ लिखना है, यहाँ पर इसके कोफिशिएंट लिखने हैं 1 लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट, लैम्डा का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट। अगर कोई टर्म मिसिंग है तो आपने 0 लिखना है, आप सीधे नहीं जा सकते हो, फिर उसको आप स्किप करके जा रहे हैं, नहीं, यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन है तो 4 वैल्यूज आपकी आनी चाहिए, ये ध्यान से करना है बड़ा। इस 1 को आपने, पहला स्टेप है कि 1 को आपने एज इट इज लिखना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट के नीचे लिख लो, इन दोनों को ऐड करो तो -5, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लो, इन दोनों को ऐड करो तो 6, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ लिख लिया, यहाँ 0, जरूरी है ये 0 आना, क्यों, क्योंकि ये इसका फैक्टर था, आपने डिवाइड किया है, ठीक है, तो ये आपका रिमाइंडर बचता है, ये 0 आ गया। यहाँ से मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू आ गई भाई 2 और 3 यहाँ से,
तो सेकंड स्टेप आपका लैम्डा की वैल्यू 1, 2 और 3 हो चुका है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व किया आपने। दीज आर द आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। फॉर ईच आइगन वैल्यूज यू आर टू फाइंड आउट द आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर्स के लिए आप सबसे पहले लैम्डा इज इक्वल टू 1 को उठा लेंगे। लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए आइगन वेक्टर इज गिवन बाय क्या होता है a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स। अब ये मैट्रिक्स है, ध्यान दें, अब ये मैट्रिक्स है, ये डिटरमिनेंट था, ये मैट्रिक्स है। तो ध्यान रखिए नोटेशन का, जहाँ मैट्रिक्स आ रही है वहाँ पर मैट्रिक्स नोटेशन लगाएंगे आप, जहाँ डिटरमिनेंट है वहाँ पर आप दो स्ट्रेट लाइन इस तरह से डिटरमिनेंट का साइन लगाएंगे। इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने से जो एक्स आएगा दैट इज आइगन वेक्टर। a माइनस लैम्डा आई, लैम्डा की वैल्यू क्या है भाई 1, यहाँ रख दो a माइनस लैम्डा आई में लैम्डा को 1 रख दिया, तो ये बना 0, 0 माइनस 1, हाँ जी, 2 माइनस 1 इज 1, 1, 2, 2, 3 माइनस 1 इज 2। इनटू में है आपका x1। बड़ा आसान होता है आइगन वेक्टर निकालना, थोड़ा सा अगर आपको ट्रिक पता चल जाए चीज़ें तो ये बड़ी आसान होती है वैल्यूज। यहाँ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, अब आपको इसको रॉटिंग फॉर्म में करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है x3 की वैल्यू 0 है, x3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस ये और ये आइडेंटिकल बन रही है, 2 से डिवाइड करो 1, 1, 1 बन रही है, तो एक रो आपकी पूरी 0 हो गई। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये इक्वेशन बनी x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। x3 की वैल्यू क्योंकि 0 है तो मैंने इसको भी यहाँ से हटा दिया। नाउ x1 इज इक्वल टू माइनस x2। नाउ x1 इज इक्वल टू माइनस x2, ठीक है। तो अब बच्चे मैंने क्या करना है, यहाँ पर जो मेरा आइगन वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, ये x1 लिखा मैंने, ये x2 लिखा मैंने, ये x3 लिखा है ना। तो इक्वल टू x3 की वैल्यू तो 0 आ चुकी है, तो इसके नीचे मुझे 0 लिखना पड़ेगा क्योंकि इन दो पार्ट हो गए, तो ये 0 उधर जाके 0 बना देगी। नाउ x1 x2, अगर मैं यहाँ -1 लिख दूँ, यहाँ 1 लिख दूँ, या यहाँ -1 लिख दो, यहाँ 1 लिख दो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको यहाँ माइनस लिखो, यहाँ माइनस लिखो, एक जगह आपने लिखना है ताकि इस कंडीशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ये ऐसा रिलेशन आपने निकालना होता है इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। तो मेरा जो आइगन वेक्टर आया, अब मैं यहाँ पर बी मैट्रिक्स अपनी लिखनी स्टार्ट कर रही हूँ। आइगन वेक्टर आया है जो पहला आइगन वेक्टर, तो वो मैंने यहाँ पर मेरी फर्स्ट रो में आ गया, -1, 1, 0। क्लियर। नेक्स्ट जो आएगा यहाँ पर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए मैं इसको रब कर दूँ आया, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में निकाल चुके हैं हम, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू 2 की अगर हम बात कर लें, और एक और बात थी, आइगन वेक्टर्स आर नॉट यूनिक, यूनिक नहीं होते आइगन वेक्टर्स। लैम्डा इज इक्वल टू 2, एक सेम रूल फॉलो करते हुए चला करो आप, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी। लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए 1 - 2 हो गया, -1, 0, -1, 1। लैम्डा की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 0, 1, 2, 2, 3 - 2 हो गया आपका 1। ये मैट्रिक्स है। इनटू में है आपका x1, x2, x3, ठीक है। इक्वल टू आपके पास 0 मैट्रिक्स, या 0, 0, 0 लिख लो तीनों जगह पर, क्योंकि ये ऐसी मैट्रिक्स आएगी। हाँ जी, इसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये और ये जो इक्वेशन आएंगी वो सेम आएंगी, और ये इक्वेशन आपकी अलग है। तो यहाँ से मैंने अगर इसको मल्टीप्लाई कर, सीधा मल्टीप्लाई कर लेते, कोई इशू नहीं है। -x1 प्लस 0x2 माइनस x3 इक्वल टू 0, एक तो ये आई और एक ये आएगी, ये और ये तो सेम है दोनों, ये और आएगी, यानी कि 2x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, ठीक है। या तो यहाँ से क्या करो, x1 की वैल्यू x3 यहाँ रख दो, x1 की वैल्यू x3, x2 और x3 में रिलेशन आ जाएगा, x1 और x3 में आएगा। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ x1 लिखो, यहाँ x2 लिखो, यहाँ x3 लिखो। 10th क्लास में आप लोगों ने किया होगा। x1 को कर रहे हो तो इसको प्रेस कर देते हैं आप, 0 + 2 हो जाएगा ना। ये x2 को कर रहे हो तो आप ऐसे करते हो, तो -2 + 1। x3 को प्रेस करेंगे तो ये -2 - 0, ठीक है ना। ये मेथड आपका 10th क्लास में आपने किया होगा। x1/2 आ गया, x2/(-1) आ गया, इक्वल टू x3/(-2) आ गया। दूसरा फैक्टर आया मेरा 2 - 1 - 2। तो ये ज़्यादा माइनस ना लिखते हुए माइनस इसके साथ कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, है ना। ये 2 माइनस है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके एक तरह से वो भी मेरा आइगन वेक्टर आएगा, क्योंकि मुझे पता है आइगन वेक्टर क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आइगन वेक्टर्स इज अगेन आइगन वेक्टर, है ना। तो मल्टीप्लाई करने से भी वो
वो क्या होगा, आइगन वेक्टर ही होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम करते हैं 4। नेक्स्ट हम करते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए। लैम्डा इक्वल टू 3 यहाँ रखेंगे, a माइनस लैम्डा आई में 1 माइनस 3 माइनस 2 0 माइनस 1 1, लैम्डा की वैल्यू 3, 2 माइनस 3 माइनस 1 1 2 2 3 माइनस 3 0, इंटू में आपका x1 x2 x3 इक्वल टू आपके पास 0 0 0। ठीक है जी, तो इसको जब आप करेंगे या तो क्या करें, फिर से मल्टीप्लाई कर लो, या तो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लो। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर आप 0 बना लो, सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बनेगा आपके पास -2x1 प्लस 0x2 माइनस x3 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन बनी आपकी x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तीसरी की हमें नीड ही नहीं है। ये x1 लिखा हमने, ये x2 लिखा हमने और ये x3 लिखा हमने। ठीक है जी, तो x1 के नीचे क्या आएगा 0 प्लस -1, तो -1 आ गया। x2 के नीचे इधर से इधर होएगा -1 प्लस 2, x3 के नीचे आएगा 2 माइनस 0। और यू कैन से आपका जो वेक्टर आया वो आया है -1 यहाँ से, 1 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो -1 1 2, तो -1 1 2। ठीक है, ये मेरा वेक्टर आया। बी मैट्रिक्स आपके पास आ गई, मॉडल मैट्रिक्स। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर सिर्फ क्वेश्चन है डायगोनलाइज द मैट्रिक्स ए, तो बहुत सारी बुक्स में आपके पास सीधा सीधा गिवन है, बहुत सारी बुक्स में सीधा सीधा गिवन है। लेकिन अगर आपको चेक करना है कि मेरी बी मैट्रिक्स सही है नहीं है, क्या सीन है, तो हमने क्या करना है, इस बी का इनवर्स और निकाल लो। अदरवाइज क्या है, इसके बाद बहुत सारे बुक्स में आपके पास यहाँ पर ऐसे है बी इनवर्स ए बी। Now the model matrix B is equal to this one, that is equal to D, that is equal to यहाँ पर लिख देगा वो 1 0 0 0 2 0, बिना निकाले उसने क्या किया यहाँ पर ये लिख दिया। ठीक है, लेकिन बात तो ये है कि अगर ये इक्वल टू ये आ रहा है तो ही मैट्रिक्स डायगोनलाइज होगी ना। क्या पता बी मैट्रिक्स हमारी गलत हो या कुछ भी है, तो आप ये स्टेप एक निकाल लेंगे यहाँ पर बी का इनवर्स। मेरा यही सजेशन है कि आप निकाल लें बी का इनवर्स। बी मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है, तो बी का इनवर्स कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे सीधा सीधा, है ना। तो मैंने ये निकाल रखा है, बस ज़्यादा ना निकाल दो। बी का डिटरमिनेंट निकालो। चलो पहले बी का डिटरमिनेंट जो आएगा -1 इंटू में क्या आएगा 2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू में आएगा आपका 2 माइनस 0 -1 इंटू में आएगा आपका 2 माइनस 0, तो ये तो हो गया 0, ये हो गया 4, 4 माइनस 2 हो गया आपका 2। बी का डिटरमिनेंट आ गया आपके पास 2। ठीक है, नाउ बी इनवर्स। बी इनवर्स जब आप निकालेंगे तो वो होता है आपके पास एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी का डिटरमिनेंट। तो एक बार यहाँ पर हम एडजॉइंट ऑफ बी लिख लेते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ बी हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट कैसे लिखेंगे कि आपने यहाँ से निकालते हुए चलना है। ये आपका एलिमेंट आता है B11 B12 B13, 4 फैक्टर्स 21 22 23 31 32 33। ठीक है, B11 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो को फैक्टर आएगा वो यहाँ लिखना है। ये माइनस साइन के साथ आता है, ये माइनस साइन के साथ आता है और 32 माइनस साइन के साथ आता है। ये आपका एडजॉइंट आ जाता है। चलो निकालना शुरू करते हैं। B11 आपका क्या आएगा 2 माइनस 2 0 आएगा, कोई माइनस की जरूरत नहीं है। B12 ये कर दिया 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 इज 2, लेकिन इसके आगे माइनस साइन। ऐसे ही 13 आपका कैसे आएगा 2 माइनस 0 2 आ गया, कोई साइन वही आएगा जो है। B21 का साइन माइनस आएगा, माइनस का 4 है और प्लस का 2 है, तो -2 आया, एक और माइनस आ गया तो 2 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही B22 निकालेंगे तो B22 में आपका माइनस का 2 है और 0 है तो माइनस का 2, माइनस जो साइन है वही आएगा। B23 ये वाला एलिमेंट है, इसको इसके साथ करेंगे तो -2 -0 -2 आ गया, लेकिन एक और माइनस आना है तो ये आ गया प्लस। B31 में आपका -2 -1 नहीं -2 + 1, तो -1 वही है साइन आएगा जो भी है। 32 का साइन माइनस आएगा तो ये एलिमेंट है -1 + 1, ये एलिमेंट आ गया आपका 0। फिर आ गया आपके पास ये, तो ये आ गया -1 + 2, -1 + 2 हो गया, -1 + 2 तो ये आ गया 1। ठीक है ना, तो ये मेरी मैट्रिक्स आ गई, है ना। B33 एलिमेंट आपका ये है -1 + 2, हाँ तो ये आएगा। और एक बार 31 और
-2 + 1, तो -1, ठीक है ना, 3 1 का ये साइन आएगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास एडजॉइंट ऑफ बी आया है, मुझे मैं सीधा सीधा यहाँ पर अगर मैं बी इनवर्स लिखना चाहूँ तो इसको मुझे करना पड़ेगा 1/2, इसको मुझे करना पड़ेगा 1/2, ठीक है क्लियर। तो 1/2 जैसे ही मैंने किया तो मेरा बी इनवर्स आ गया 0 1 -1/2, ठीक है, -1 -1 0 1 1 1/2, ये मेरे पास आ गया बी का इनवर्स। अब इसको मुझे ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। ए मैट्रिक्स में लिखना चाहूँगी यहाँ पर। ए मैट्रिक्स क्या थी हमारी स्टार्टिंग में, 1 0 -1 1 2 1 और है 2 2 3, ठीक है, इनटू में बी है। बी मैट्रिक्स आपके पास -1 -2 -1, ठीक है। कैलकुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन इस वाले स्टेप को अगर आप कर लें तो बेटर रहेगा। इक्वल टू यहाँ से इसको जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया मेरे पास, हाँ जी क्या बनेगा इसको इससे ये 0 1 और -1 0 बन गया ये एलिमेंट मेरा, ठीक है। तो इसको इससे करेंगे तो ये 0 है 2 है -1 है, 2 -1 हो गया आपका 1, इसको इससे करेंगे तो ये 0 है 1 है और -3/2 है, 1 -3/2, एक में से 1.5 जाएगा तो -आधा बचेगा, ठीक है ना। इसको जब आप इससे कर रहे हैं तो -1 -2 तो ये -2 बन गया, इसको इससे करेंगे तो ये 0 हो गया, ये -2 हो गया और ये 0 हो गया तो ये -2, इसको इससे करेंगे तो 1 है -1 है और ये 0 है, 1 -1 हो गया आपका 0, इसको इससे करेंगे तो 1 + 1 2 + 1 2 + 1 हो गया आपका 3, है ना। इसको इससे करेंगे तो ये 0 2 और 1 3, इसको जब आप इससे कर रहे हैं तो -1 प्लस का 1 0 हो गया और ये आ गया 3/2 और इनटू में मैट्रिक्स है -1 -2 -1 1 1 1 0 2 2, ठीक है जी। दैट इज इक्वल टू, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे कर रहे हैं तो ये 0 हो गया है, ये हो गया आपका 1 और ये हो गया 0 तो ये आ गया आपका 1, इसको इससे कर रहे हैं तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये आपका -1 हो गया, तो यानी कि 0 हो गया, इसको इससे कर रहे हैं तो 0 1 -1 0, तो ऐसे ही आपकी नेक्स्ट मैट्रिक्स आ जाएगी, रो आ जाएगी 0 2 0 और 0 0 3 आ जाएगी। इस वाले स्टेप को कई सारी बुक्स में जो है स्किप कर रखा है, लेकिन आप लोग कर लें तो बेटर है, नहीं तो आप इसको सीधा सीधा भी यहाँ पर अपने क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन जब आपको इसी क्वेश्चन में वो कहे डायगोनलाइज द मैट्रिक्स ए एंड हेंस फाइंड a raised to the power 4 एंड हेंस फाइंड a raised to the power 4, तो हमें बी इनवर्स निकालना ही निकालना है, ठीक है ना। तो हमें फिर बी इनवर्स निकालना ही निकालना है। कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखिए कैसे करेंगे हम। तो ये आ गई ना हमारे पास बी इनवर्स ए बी, मैंने यहाँ पर ये बी इनवर्स था, इस वाले स्टेप के बाद जो है ये मेरा बी इनवर्स ए बी मैंने फाइंड आउट किया है, दैट इज इक्वल टू डी मैट्रिक्स आ गया, हेंस ए इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स एंड बी मॉडल मैट्रिक्स इज दिस वन, ये वो मॉडल मैट्रिक्स आ गई। तो क्या है बेसिकली, है क्या, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल चुके हो, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स निकाल चुके हो, ठीक है। आइगन वेक्टर को आपने यहाँ रख दिया और बी इनवर्स ए बी करेंगे तो वो आपकी डी मैट्रिक्स आनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए आप कोई और क्वेश्चन पाते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखिए क्वेश्चन, डायगोनलाइज द मैट्रिक्स, डायगोनलाइज द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स है आपके पास, मार्कर चेंज कर लेते हैं, ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0 2 1 -4 4 3, ठीक है। ए मैट्रिक्स ये है, डायगोनलाइज द मैट्रिक्स स्टेटमेंट लिखेंगे, डायगोनलाइज द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस वन, hence find a raised to the power 8, a raised to the power 8 आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेश्चंस आपके ये यहाँ कराए जा रहे हैं कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे, ठीक है, किसी न किसी यूनिवर्सिटी में। तो चलिए फिर डायगोनलाइज a इज इक्वल टू दिस वन एंड हेंस फाइंड a raised to the power 8। तो सबसे पहला काम, अगर आप वर्किंग स्टेप्स याद रखते हैं, भाई इस क्वेश्चन में हमने ये चीज़ें करनी है, तो आप इजी हो जाता है आपके लिए क्वेश्चन। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्योंकि मैं यही निकाल रही हूँ, ठीक है ना, बार बार ना लिखते हुए। तो a माइनस लैम्डा आई, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय दिस वन, ये मेरा डिटर्मिनेंट बन गया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने डायगोनल एलिमेंट से लैम्डा को हटा दिया, यानी कि इस
3 माइनस लैम्डा माइनस 4 है, -1 इंटू में आएगा आपका 0 प्लस 4 प्लस 1 इंटू में आएगा आपके पास 0 प्लस 4 इंटू 2 माइनस लैम्डा। ठीक है जी, इक्वल टू है हमारा 0। 1 माइनस लैम्डा, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तीनों नीचे आएगा, माइनस का 5 लैम्डा आएगा, प्लस का लैम्डा स्क्वायर आएगा, माइनस का 4 आएगा। 6 माइनस 4 को मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का ये 4 पड़ा है और प्लस का पड़ा है आपके पास 8 माइनस 4 लैम्डा। ठीक है जी, इक्वल टू 0। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 माइनस 5 लैम्डा आएगा, प्लस का लैम्डा स्क्वायर आएगा। माइनस लैम्डा से करोगे तो माइनस का 2 लैम्डा, प्लस का 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 लैम्डा स्क्वायर और माइनस का आएगा आपके पास लैम्डा क्यूब। राइट, 8 में से 4 जाएगा तो प्लस का 4 है, माइनस का 4 लैम्डा है, इक्वल टू 0। अब लिख लेते हैं हम फाइनल हमारी जो आई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा क्यूब। स्क्वायर वाली टर्म 1 है, 10 और 1 11 है, तो 11 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है जी, और ये बनेगा आपका 5 लैम्डा, 5 और 2 7, 7 और 4 आपका माइनस का 11 लैम्डा बन गया। ये आई आपके पास 2 और 4 6, तो लास्ट वाली इक्वेशन आ गई हमारी, लास्ट वाले क्वेश्चन वाली इक्वेशन आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 11 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू 1 ने इसको सेटिस्फाई किया, सिंथेटिक डिवीजन किया और आपके पास लैम्डा की वैल्यू 1 2 3 आ गई, जो हमने अभी इसी वीडियो में लास्ट क्वेश्चन किया है। वही वैल्यूज आपकी लैम्डा के आ गई, क्योंकि सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई, कोई इशू नहीं है। लेकिन आइगन वेक्टर सेम नहीं आएंगे, आइगन वैल्यू सेम आ गई, जिनमें आइगन वेक्टर्स क्योंकि ए मैट्रिक्स आपकी डिफरेंट है। तो चलिए फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 आइगन वेक्टर्स निकाल लेते हैं। फॉर लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू 1 रखेंगे यहाँ पर। 1 माइनस 1 इज 0 1 1 0, 2 माइनस 1 इज 1 1, माइनस का 4 है, 4 है, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। राइट, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन तो एक जैसी है। यहाँ पर आपका x1 है, x2 है, x3 है, दैट इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है ये भाई, इक्वल टू एक नंबर नहीं है, 0 मैट्रिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मैं रब कर रही हूँ भाई यहाँ से। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आ गई 1 2 3, आइगन वैल्यूज आ गए, आइगन वेक्टर्स पे हम काम कर रहे हैं। ये आपकी वैल्यूज आई है कि इक्वेशन तो आई x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, यहाँ से मेरा 0 x1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 4 x1 प्लस का 4, इसको 2 से भी डिवाइड करके लिख लेते हैं। 2 x1 प्लस 2 x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आएगी ना। माइनस 4 x1 प्लस 4 x2 प्लस 2 x3 इक्वल टू 0, तो 2 से डिवाइड करके लिख दिया मैंने। ठीक है जी, तो इसको हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। x2 x3 आप ऐसे ही कर सकते हो, x2 की वैल्यू आ गई माइनस x3, x2 की वैल्यू आ गई, x1 x3 में रिलेशन आ गया, नीचे वैल्यू देंगे, है ना। कैसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। x1 के नीचे क्या आएगा, 1 माइनस 2 आएगा, x2 के नीचे क्या आएगा, माइनस 2 आएगा, x3 के नीचे क्या आएगा, 0 माइनस प्लस का 2 आ जाएगा, है ना। तो ये 1 माइनस 2 हो गया आपका -1, 2 माइनस का लिख के माइनस 1 ही लिख लेते हैं। तो एक आइगन वेक्टर में यहाँ बी मैट्रिक्स लिखने जा रही हूँ, मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू पहला आइगन वेक्टर दैट इज 1 2 -2। ज़्यादा माइनस ना लिख के इसके साथ करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया मैंने, पहला आइगन वेक्टर आ गया। दूसरा आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2, लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए निकालो, 1 माइनस 2 होगा, माइनस 1 1 1 0, 2 माइनस 2 हो गया 0, 1 माइनस का 4 और 4 और 3 में से 2 हो गया 1, ठीक है ना। इंटू में आपका x1 x2 x3 इक्वल टू आपका 0 0 0, ठीक है। तो ये इस वाली रो से आपको पता चल रहा है x3 की वैल्यू क्या है, 0 है, यहाँ रख दो। माइनस x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, क्योंकि x3 जो है 0 हो चुका है। x1 की वैल्यू आ गई x2, x1 x2 आ गया, x3 आ गया, तो लिख दो ना x3 अपॉन में 0, सीधा सीधा आ गया। जितना ईजी हो सके उतना ईजी निकालिए, उतना ईजी करिए अपनी कैलकुलेशन को। तो ये मेरा वेक्टर आया यहाँ पर 1 1 0, ठीक। अब तीसरा वेक्टर निकालेंगे हम फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए। 1 माइनस 3 हो गया आपका, 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 हो गया आपका माइनस 1, 3 माइनस 3 हो गया, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0, तो ये वैल्यू आ गई 0, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखने जा रही हूँ। कुछ इजी बन रही है, नहीं बन रही है, इजी तो नहीं है। पहले इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, तो यहाँ से तो x2 माइनस x2 प्लस x3, दूसरे वाली रो को मैंने लिखा है पहले, तो दिस इम्प्लाइज x2 इज इक्वल टू x3। इन दोनों में तो रिलेशन आ गया, लेकिन x1 में नहीं आया। x1 में कहाँ से आएगा, यहाँ से ले लो ना, माइनस का 4x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया x1 इज इक्वल टू x2 और x2 जो है x3 के इक्वल है, तो वेक्टर क्या आया 1 1 1।
जहाँ से इजी बन रहा हो वहीं से उठाओ, वैसे भी कर सकते हो। इन दोनों इक्वेशंस को भी सॉल्व करके जो है ऐसे भी निकाल सकते हो आप इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, यही आएगा 1 1 1। तो तीसरा वेक्टर मेरे पास आ गया 1 1 1। ठीक है जी, बी मैट्रिक्स मेरे पास आ गई है। अब उसने कहा डायगोनलाइज तो हो गई मैट्रिक्स हमारी, ठीक है ना। तो अब उसने कहा है हमें कि आप वैल्यू निकालिए ए रेज़ टू द पावर 8, ठीक है ना। ए रेज़ टू द पावर 8 अब कैसे निकालेंगे उस चीज़ पे ध्यान देंगे। मैट्रिक्स बी का आपने क्या निकालना है, मैट्रिक्स बी का हमने अब इनवर्स निकाल के रखना है। एक बार मैं इनवर्स निकालती हूँ, उसके बाद बताती हूँ ए रेज़ टू द पावर 8 कैसे निकालना है। तो बी का इनवर्स निकालने अगर मैं सीधा सीधा लिखूँ यहाँ पर, क्या लिखूँगी फिर से, एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स लिखेंगे तो 1 1 आएगा, फिर इसके कोरस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो 2 + 2 4 आएगा। 2 + 2 4 यहाँ लिखना है मैंने, क्योंकि 2 1 एलिमेंट है तो इसका साइन जो है -1 आएगा। क्या मैं ये सीधा लिख दूँ आपके पास बी इनवर्स जो आएगा? चलो मैं निकाल देती हूँ एडजॉइंट एक बार। 1 3 निकालेंगे तो 0 + 2 यानी कि 2 आएगा, और ये 1 3 एलिमेंट है तो प्लस साइन आएगा, ठीक है ना। 2 1 का निकालेंगे तो 1 - 0 1 आएगा, 2 1 है तो माइनस साइन आएगा। 2 2 एलिमेंट ये और ये 1 + 2 1 + 2 हो गया आपका 3। यहाँ पर जो है सेम साइन रहेगा, ये इसका निकालेंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो 0 + 2 0 + 2 हो गया आपका 2, इसका साइन चेंज हो जाएगा। फिर 3 1 का निकालेंगे तो 1 - 1 0। 3 2 का निकालेंगे तो 1 - 2 1 - 2 इज -1, लेकिन 3 2 है तो प्लस हो जाना है। फिर 3 3 का निकालेंगे तो 1 - 2 इज -1, 3 3 है तो ये सेम आएगा। तो मेरा जो बी का इन्वर्स आया बच्चे वो आया है, नहीं एडजॉइंट जो आया है 1 - 1 0 -4 3 1 2 - 2 -1, बिल्कुल ठीक आया है एडजॉइंट ऑफ बी। नाउ बी इनवर्स इज इक्वल टू ये 1 - 1 0 -4 3 1 2 - 2 -1 डिवाइडेड बाय 1/b डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट तो निकाल लो भाई, 1 इंटू में क्या आना है 1 - 0 -1 इंटू में क्या आना है 2 + 2 और +1 इंटू में क्या आना है, समझ रहे हो ना ये बात को। ये 0 + 2 हो गया आपका 2, तो ये आ गया 1 2 2 4 माइनस का 4 और प्लस का 2 2 1 3 -1 से, है ना। बी का जो डिटरमिनेंट आया वो आपके पास आया है -1, ठीक। -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दे, अगर बाहर माइनस लिखेंगे इससे बेटर है कि हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाना है, ये प्लस हो जाना है, ये प्लस हो जाना है, माइनस ये माइनस ये माइनस ये प्लस ये प्लस, ठीक है ना। तो प्लस वाले को मैंने यहाँ से हटा देती हूँ, तो ये मेरा जो है बी इनवर्स आ गया। अब यहाँ से भी इसको हटा देते हैं, बी इनवर्स ये आ गया। अब जो बच्चे देखो ध्यान से, बी इनवर्स ए बी, अब यहाँ पर आपको इस इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सीधा सीधा अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें जो है एक ए रेज़ टू द पावर 8 चाहिए ना आपको, ए को इधर रखेंगे बाकी सब उधर, यानी कि प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई। पहले हम करते हैं प्री मल्टीप्लाई बाय बी, मैट्रिक्स बी से हम प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर भी करना पड़ेगा, तो ये बी डी हो गया। फिर ये आइडेंटिटी बन गया, ये खत्म हो गया, यहाँ से ए बी बचा ना, ए बी की वैल्यू क्या आई है बी इंटू डी, तो बीच हटाना है तो पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय बी इनवर्स, तो ये ए इज इक्वल टू आ गया बी डी बी इनवर्स। अब आपने ए की पावर 8 निकालनी है ना, यहाँ पर ए की पावर 8 निकालनी है, तो इधर जो बनेगा ना वो बी तो यूं का यूं और बी इनवर्स भी यूं का यूं, डी की पावर 8 हो जाती है, क्लियर। और चूंकि डी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसकी 8 पावर इजीली हम निकाल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स की ही बनेगी बात। तो अब मैं इसको रब कर दूँ, अब मैं इधर से इसको रब कर दूँ, तो अब मैं अगर लिखूँ ए रेज़ टू द पावर 8 इज इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर 8 इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी, बी मैट्रिक्स है 1 2 -2 1 1 0 1 1 1, ये मेरे पास बी, डी की पावर 1, डी मैट्रिक्स थी 1 0 0 0 2 0 0 0 3, क्या आ गया यहाँ पर आइगन वैल्यूज डायगोनल एलिमेंट में, है ना, यही तो आती है। इसकी पावर है 8, इंटू में है बी इनवर्स, बी इनवर्स अभी अभी हमने निकाला है -1 1 0 4 -3 -1 -2 2 1, बस। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना, पहले इसकी पावर 8 तो निकाल लो, 1 की पावर 8 तो 8 ही होगी, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 कितना होएगा 2 की पावर 5 तो होता है 32 32
ठीक है ना। और 3 की पावर 8 जो है अगर हम लिखें तो 65 आएगा। ये कितना आएगा 65। 3 की पावर 8 यानी कि 3 की 9 27 81 81 वो 81 से करेंगे तो ये आएगा 65, राइट। तो ये 8 पावर भी हमने सॉल्व कर ली। अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है ना। तो ये 1 1 1 2 1 1 माइनस 2 0 1 ये मैट्रिक्स एज इट इज, इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैं मैट्रिक्स आपको लिख देती हूँ -1 1 0 है ना, 1024 768 और आपका बनेगा 768 भी माइनस का बनेगा। और इसको थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं, 1024 को माइनस का 768 है, माइनस का 265 है, सॉरी 56 है, और ये बनेगा माइनस का 1 3 1 2 2, काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं, 1 3 1 2 2 और ये बनेगा 65 राइट। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 8 आपको मिलेगी। लिख देते हैं a रेज़ टू दी पावर 8 इज इक्वल टू, जैसे ही आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का 12 0 9 9 12 3 5 5 है, और एक आएगा आपका 6 3 0 5, निकाल सकते हो आप इजीली। और ये आएगा माइनस का 121 0 0, नेक्स्ट वैल्यू आएगी आपकी 12 356, नेक्स्ट आएगी 6 3 0 5, ठीक है ना। और ये आएगी माइनस का 131 20 और 131 20 और 65 ये आपका a रेज़ टू दी पावर 8 आ जाएगा। तो ये वाला स्टेप आपने ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ आपने डायगोनल की पार करनी है, कुछ ज़्यादा ही पार पूछ ली उसने, a की पावर 4 a की पावर 5 तक बनेगा आपको, और आप इजीली जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो फिर वही नंबर मल्टीप्लिकेशन है आपको करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो a की पावर 8 में सिर्फ आपने डायगोनल वाले को करना है। ये ध्यान रखिए यहाँ पर आपकी जो है b इनवर्स है, और यहाँ पर आपकी b है, और यहाँ पर आपका b इनवर्स है, क्लियर। तो b का इनवर्स निकाल के आप उसको करेंगे मल्टीप्लाई और आपका जो है आंसर बन जाएगा। इस तरह